मध्य प्रदेश का, जहां सरकारी कुबेर के इतने राज। जिस तरह से बात करें मध्य प्रदेश की, और हड़कंप तो मचा ही हुआ है। जिस तरह से भोपाल में हुआ, पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा की काली कमाई का खुलासा हुआ। कार से करोड़ों की संपत्ति, सोना, चांदी, कैश बरामद हुआ। इसके बाद अब हर रोज कई नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सौरभ शर्मा के साथ साथ कुछ पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, वर्तमान परिवहन अधिकारी, एक राजनेता की भी जांच के दायरे में है। पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा इस समय दुबई में है। यूएई और सिंगापुर में भी निवेश किया गया। और इस बीच सौरभ शर्मा के करीबी चेतन के घर पर खड़ी इनोवा कार का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है किसी कार में 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए कैश मिला। सीसीटीवी सामने आने के बाद लोकायुक्त की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो सवाल देखिए ये है कि क्या आरोपी को छापे की जानकारी पहले से मिल चुकी थी, जिसके बाद कार के जरिए काली कमाई को ठिकाने लगाने की कोशिश पहले से ही कर ली गई। तो भोपाल में आरटीओ का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा इस वक्त खूब चर्चा में है और लगातार एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं। ठिकानों पर हालांकि छापेमार कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त और इनकम टैक्स की टीम को अब तक 7 करोड़ से ज्यादा का सामान मिल चुका है। इसके अलावा मेंडोरा के जंगल में आपको याद होगा लावारिस गाड़ी मिली थी, जिसमें 2 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए नकद मिला। वो कार भी ये कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा के साझेदार की है। और ऐसे में लोकायुक्त और इनकम टैक्स विभाग लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई एक के बाद एक कर रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है कि सौरभ जो है वो इस समय दुबई में है और माना जा रहा है कि भारतीय दूतावास की मदद से सौरभ शर्मा को किस तरह से वापस लाया जाएगा, इसकी कवायद भी आने वाले समय में हो सकती है। तो एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। करोड़ों का सोना, चांदी की सिल्लियां, नकदी, और ये भी कहा जा रहा है कि चेतन सिंह, जिसकी कार से करोड़ों का सोना बरामद हुआ है, वो इस स्कूल में सचिव के पद पर था और सबसे खास भी सौरभ शर्मा का वो माना जाता रहा। तो सौरभ ने स्कूल में ही अपने परिवार के लोगों को शामिल किया था, जिसमें स्कूल में ही अपने परिवार में जैसे उनकी मां का नाम भी शामिल है, उनकी पत्नी का भी नाम शामिल है। और इस तरह से अगर देखें तो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और वर्तमान परिवहन अधिकारियों की मुश्किलें अब एक के बाद एक बढ़ती नजर आ सकती है। तो मेंडोरी के जंगल में आपको याद होगा 52 किलो सोना, 11 करोड़ कैश के साथ एक कार, इनोवा कार को जब्त किया गया था। मामले की पड़ताल लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। एक के बाद एक परतें दर परत खुलती चली गई और इसके बाद आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ एक डायरी भी लगी, दस्तावेज भी हाथ लगे, जिसमें खुलासा हुआ कि आरटीओ का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा, जिसने परिवहन विभाग के अफसरों के साथ साल भर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया है। और सौरभ को वीआरएस यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मिल गई थी, जिसके बाद आरटीओ वो पैसे भेजता था और उसने इधर उधर पूरे पैसों को बंदर बाट किया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे एमपी ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जो। अनुराग, देखिए अब लगातार एक के बाद एक कई परत जो है वो खुलती चली जा रही है और इस पूरे मामले को देखें तो अब क्या कुछ जांच हो रही है। ये भी कहा जा रहा है चेतन की जो सौरभ का मित्र है, ऐसे बताया जा रहा है, और ये कह रहा है कि मेरा तो कुछ नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस्तेमाल कर रहा था इन पैसों का। देखिए, चेतन हो या फिर सौरभ शर्मा हो, तमाम लोगों की बारे में बात करें तो अब इनके पास जो डायरियां मिली हैं और चेतन सिंह ने जो अपना मुंह खोला है, इसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि बड़ी संख्या में जो है ऐसे नाम सामने आए हैं जो शासकीय सेवाओं में रहे अधिकारी और कर्मचारी हैं और अब वो फहरिस्त बन रही है। और चूंकि जिस तरह का पूरा की पूरा लेन देन हुआ है, उसके बाद में लेन देन के आगे ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में बदला और विदेशों तक पहुंचा है। तो ईडी भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गई है और जो पैसा गया है वो किसी एक या दो व्यक्तियों के नाम पे नहीं गया, जबकि ये लगभग 1 दर्जन लोगों के नाम पे गया है, जिसमें एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है और इसके अलावा एक बहुत सीनियर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इसके बात करें तो परिवहन विभाग के कई सारे अधिकारी हैं। तो इस तरीके से देखें तो अब ये जो है कहीं ना कहीं बड़े जो हैं वो खुलासे होने शुरू हो गए हैं और ईडी की कार्रवाई जब शुरू होगी और तो ईडी कहीं ना कहीं जो जानकारी है वो लोकायुक्त से भी लेगी, इनपुट्स जो उसके पास में आए हैं। क्योंकि मुख्य डायरी फिलहाल लोकायुक्त के हाथ लगी है और जब ये ईडी के पास जाएगी और ईडी
ट्रांजेक्शन्स देखेगा तो निश्चित रूप से कई बड़े नाम जो हैं वो घेरे में आने वाले हों, चाहे वो सागर के राजनेता हों या मध्य प्रदेश के पूर्व वन ऑफ द सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर हों जो रिटायर हो चुके हैं। तो काफी बड़े नाम जो हैं इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल, काफी बड़े नाम है, नामचीन लोगों का नाम शामिल है। एक राजनेता भी इसके जांच के दायरे में आ रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और इसमें ब्यूरोक्रेट जो पूर्व में रहे हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं दखल कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो सौरभ शर्मा को क्या वापस लाया जाएगा दुबई से, इसकी कुछ प्लानिंग तैयार हो रही? देखिए, अब साफ तौर पे जब ईडी के पास मामला आ गया है तो लुकआउट नोटिस के माध्यम से अब उनको हिंदुस्तान लाने की कोशिश सौरभ को होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि चूंकि दो तरीके के निवेश हुए हैं, एक निवेश जो विदेश में हुआ वो दुबई और सिंगापुर में हुआ है, और अगर भारत की बात करें तो पुणे, कोटा और नोएडा, फरीदाबाद में हुआ है। इन तमाम निवेशों की जानकारी जुट रही है। तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी बात यह है कि सौरभ शर्मा से ज्यादा जो वहां पर प्रॉपर्टी के डिटेल्स और कैश ट्रांजेक्शन्स के डिटेल्स मिले हैं वो दूसरे नामों पर मिले हैं। अब देखने वाली बात यह है, सबसे ज्यादा इंतजार इस बात का है कि जो बड़े नाम है, बड़ी मछलियां हैं, उनको कब शिकार किया जाता है, उन पे जो है कब जो है जाल बिछाया जाता है। क्योंकि अभी तमाम चीजें सौरभ और चेतन के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं वो इतने हाई प्रोफाइल नाम हैं जिनको मध्य प्रदेश एक अच्छे प्रशासक और अच्छे नेता के रूप में जानता था। इनकी तरफ जो है कब तक के जो है लोकायुक्त और ईडी पहुंचेगी, अब इसका इंतजार जरूर होगा। बिल्कुल, ये देखिए अकूट संपत्ति का ये मालिक बताया जा रहा है, करोड़ों का खजाना मिल रहा है। जाहिर तौर पर अगर देखिए अनुराग, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति तो नहीं, इसमें बहुत सारे जो लिप्त होंगे, कहीं ना कहीं उनके तार भी जुड़ रहे हैं। देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होती है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो CCTV में कई फुटेज भी मिले, कई सबूत मिले, दफ्तर में खड़ी थी, जंगल में मिली कार मिली है, और क्या कुछ सरकारी कुबेर का खजाना मिला है। फिलहाल पूरे मामले पे तफ्तीश जारी है। तो सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा, और यह भी कहा जा रहा है कि पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और वर्तमान परिवहन अधिकारियों की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती हुई नजर आएंगी। एक राजनेता भी इस जांच के दायरे में आ रहा है। ईडी ने हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। UAE और सिंगापुर में भी निवेश हुआ है।